बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाक फौज पर दुश्मन का एक और बड़ा हमला। मगरबी बॉर्डर से बुज़दिल दुश्मन के एक और घिनौने वार में पाक फौज का कप्तान और एक जवान शहीद। दोस्तों, पाक फौज पर बढ़ते हुए दहशतगर्दाना हमलों की रोकथाम के लिए क्या हिकमत अमली तरतीब दी गई है और अब पाकिस्तान ने क्या इकदाम उठाने का फैसला किया है, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है तब से पाकिस्तान पर मगरबी बॉर्डर से हमलों में इजाफा हो गया है। अगर गुज़िश्ता 3 दिन की बात की जाए तो पाकिस्तान की सलामती पर होने वाले पे दर पे हमलों से जाहिर होता है कि दुश्मन बुरी तरह से सटपटा चुका है और अब वो अपने आखिरी पत्ते के तौर पर पाकिस्तान के अंदर खून का खेल खेलने वाला है। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुरम एजेंसी में पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया, उस ऑपरेशन में भी पाक फौज एक कप्तान और एक जवान ने जामे शहादत नोश किया। जबकि गुज़िश्ता रोज दासू डैम की तामीर पर मामूर 30 चीनी इंजीनियर्स पर हमला किया गया, जिसमें 13 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं और 2 FC के जवान भी उसमें शामिल थे। और आज एक और अफसोसनाक वाक़े का पेश आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दुश्मन अपनी हजीमत को छुपाने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। दोस्तों, बलूचिस्तान के साहिली इलाके पिसनी में दहशतगर्दों के हमले में पाक फौज का कैप्टन और सिपाही शहीद हो गए हैं। DG ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने पिसनी के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर IED से हमला किया। ISPR ने बताया कि दहशतगर्दों के हमले में कैप्टन अफान मसूद और सिपाही बाबर जमान शहीद हुए। दोस्तों, पिसनी के करीब खुदाबख्श बाजार के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि दुश्मन अनासर के बुज़दिलाना हमले, दुश्मन अनासर बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों से सिक्योरिटी और अमन की सूरत हाल को सबूताज करने के दर पे है, लेकिन पाक फौज के जवान अपनी जानें निछावर करके दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि पाक फौज पर हालिया दिनों में बढ़ते हुए इन हमलों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों ने क्या पॉलिसी तरतीब दी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाने वाले मुसल्लह अफवाज के जवानों को खराज तहसीन पेश करते हुए इस बात के अज़्म का इजहार किया है कि वतन अजीज पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। दुश्मन अनासिर मुसल्लह अफवाज पर दहशतगर्दाना हमले करके मुल्क के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल को खराब करने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम दुश्मन के हमलों को अपने अज़्मो हौसले और अपने सीने पर रोकेंगे। दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी है। अमरीकी अफवाज के इनखला के साथ ही भारत को भी अफगानिस्तान से बोरिया बिस्तर समेटना पड़ रहा है। इसी वजह से वो मगरबी बॉर्डर से बलूचिस्तान के इलाके में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के जरिए मुल्क के अमनो अमान को तबाह करना चाहते हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज भी खबरें सामने आई थी जिसमें अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाली 3 अरब की पाकिस्तानी करेंसी भी पकड़ी गई है, जिससे पता चलता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका, भारत और इसराइल अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाने में और उसे फंडिंग फराहम करने में मुलव्विस है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अब हिकमत अमली क्या तरतीब दी गई है। दोस्तों, पाकिस्तान ने फैसला किया है कि भारत को भारत की जुबान में ही जवाब दिया जाए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज चीनी सदर शी जिनपिंग का पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर होने वाले हमले के हवाले से भी रिएक्शन सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुश्मन की तमाम साजिशें नाकाम होंगी और पाकिस्तान और चीन मिलकर खित्ते के गेम चेंजर मंसूबे को तकमील तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि अब पाकिस्तान और चीन ने क्या हिकमत अमली तरतीब दी है कि भारत को किस तरह से जवाब देना है। तो दोस्तों, भारत को एक दफा फिर लद्दाख के महाज पर टाइट करने का फैसला किया गया है। चीन ने मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब अपने फौजों की नकलो हरकत में गैर मामूली इजाफा किया है। और दोस्तों, ये ऐसे वक्त में किया जा रहा है कि जब भारत मुसलसल पाकिस्तान और चीन के गेम चेंजर मंसूबे सीपैक को सबूताज करने के लिए मगरबी बॉर्डर से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहा है। दोस्तों, अभी भारतीय मीडिया की जानिब से जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की जानिब से गैर मामूली नकलो हरकत देखी जा रही है। दोस्तों, चीन के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंदुस्तानी सरहद के करीब वाक़े 600 देहातों को आबाद करके उनको महफूज बनाने में मसरूफ है। उन देहातों में जदीद तरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं और पीपल लिबरेशन आर्मी अपनी दिफाई चौकी, दिफाई टावर्स को भी मुस्तहकम कर रही है। चीन ने 2021 तक यहाँ इन देहातों को तिब्बत के दीगर शहरों से शाहराह के जरिए जोड़ने के मंसूबे पर भी काम किया है।
और दोस्तों इस तरीके से चीन सरहद के करीब वाक़े देहात में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को भी मुस्तहकम करने के लिए दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। पाकिस्तान में चीनी इंजीनियर्स पर की जाने वाली दहशतगर्दाना हमले का जवाब लद्दाख में भारत को देने का फैसला किया गया है। दोस्तों यूं लग रहा है कि लद्दाख के महाज से भारतीय फौज को एक बार फिर कुछ फौजियों की लाशें उठाना पड़ेंगी और भारतीय मीडिया की जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है कि चीनी फौज की जानिब से जारहाना नकलो हरकत इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि चीन लद्दाख के महाज पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कुछ गड़बड़ करने वाला है। दोस्तों दूसरी जानिब अफगान तालिबान की जानिब से इराकों पर इलाके फतह किए जा रहे हैं और ये बदलती हुई सूरत हाल भारत के लिए काफी ज्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि भारत को अफगानिस्तान में कदम जमाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। हालिया दिनों में अफगानिस्तान में भारत को पे दर पे होने वाली शिकस्तों का गुस्सा भारत पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को हमलों का निशाना बनाकर कर रहा है। दोस्तों दूसरी जानिब भारत ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की खराब सूरत हाल के पेश नजर अपनी साजिशों में मजीद इजाफा कर दिया है। भारत एक तरफ तालिबान से मुज़ाकरात पर जोर दे रहा है तो दूसरी तरफ अफगान हुकूमत को असलहे की फराहमी से उसका दोगलापन भी अयां हो चुका है। खुसूसी तैयारों से अफगान फौज के लिए असलहा काबुल पहुंचाया जा रहा है और भारत के C-130 तैयारे अपने सफारतकारों की इनखला के बहाने अफगान अफवाज के लिए असलहा और गोला बारूद ला रहे हैं, जिनकी तस्वीर भी मीडिया पर सामने आ चुकी हैं। और दो पाक फौज की जानिब से भी भारत को वाज़ेह पैगाम देते हुए कहा गया है भारत अफगानिस्तान में बुरी तरह से फंस चुका है और अब वो आलमी महाज पर ये इल्जाम तराशी लगाने में लगा हुआ है कि अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी का जिम्मेदार पाकिस्तान है। और DGISPR ने वाज़ेह तौर पर कहा कि भारत की मिसाल इस वक्त ऐसी है जैसे चोर मचाए शोर, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर बदअमनी भी भारत फैला रहा है और उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर आयद कर रहा है। दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तरक्की के मंसूबों को आगे बढ़ाने में गामजन है और भारत पाकिस्तान के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकने के लिए अपनी साजिशों में मसरूफ है। दोस्तों भारत इस वक्त इतना ज्यादा सटपटा चुका है कि उससे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा। जैसे जैसे अमेरिका की जानिब से उसकी डोरें खिलाई जाती हैं वैसे वैसे वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है। हकीकत यह है कि इस वक्त भारत और अमेरिका का अफगानिस्तान के अंदर किरदार खुलकर सामने आ चुका है और पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि भारत अफगानिस्तान के अंदर रहकर पाकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक के अंदर भी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। इसी वजह से रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान की जानिब से कोई भी मुल्क अमेरिका और भारत को लिफ्ट करवाता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब सेंट्रल एशिया के ममालिक से भारत की जानिब से रवाबित कायम करने के हवाले से सिलसिले जारी हैं, लेकिन इंशाल्लाह वहाँ पर भी उसे जूते ही खाने पड़ेंगे। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।